ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर G7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। क्लियर? इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है। कहां कहां डिस्कस किया है? वेदर के ऊपर डिस्कस किया, क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, वेदर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसको साइंस में कौन से ब्रांच कहेंगे, उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उसके बेसिक फैक्टर क्या क्या है, 5 फैक्टर आप लोगों ने देखा था। क्लाइमेट में भी सेम चीजें देखा था हम लोगों ने, उसके फैक्टर क्या है, उसके पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, उसके बुक्स को क्या कहेंगे। और अब हम लोग को समझना है एडेप्टेशन, है ना। क्लाइमेट कैसे कितने होते हैं, वर्ल्ड में 3 तरह के क्लाइमेट आप लोगों ने देखा था। एक ये कोल्ड क्लाइमेट, पोलर रीजन, फिर आपने हॉट क्लाइमेट देखा था, डिजर्ट वाला रीजन, और ये ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट हम लोगों ने जो अपने आसपास में है। ये एकदम नॉर्मल मॉडरेट रेंज होता है, बारिश भी होगी, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ होंगे, और लोगों को सरवाइव करने के लिए एक बेहतर क्लाइमेट मिलता है ना। इसलिए पॉपुलेशन भी यहाँ ज्यादा होता है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। आज हम लोग को समझना है कि इंडिया के क्लाइमेट जैसा है वो भी हम लोग 3 कैटेगरी देखे थे, जम्मू कश्मीर वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह की तरफ, गुजरात राजस्थान की तरफ भी देखे और असम वगैरह की तरफ भी देखे। तीनों तरफ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग को समझना है कि हर तरह के कंडीशन में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हर तरह के कंडीशन में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो उस फीचर्स के डेवलप होने के कारण ही वो ऑर्गेनिज्म उसमें रह सकते हैं। तो हम लोग तीनों क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स को समझेंगे कि कैसे उसमें सरवाइव कर रहा है ना। जैसे कैमल डिजर्ट में सरवाइव करता है, तो क्या क्या उसके पास स्पेशल फीचर्स हैं, उन चीजों को समझेंगे। और उन फीचर्स को समझने के बाद मुझे इस क्लाइमेट में भी कैसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। तो पहले यही टर्म हमारा है एडेप्टेशन। ठीक है, अब ये दोनों टर्म हमारा खत्म हो गया है। ये टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे आज, 2-3 पॉइंट इस पे लिखेंगे, कुछ डेफिनेशन होगा, और फिर कुछ एनिमल कैसे इन सारे क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं उस पॉइंट के ऊपर हम लोग लिखेंगे। ओके, तो हम लोगों का एडेप्टेशन पॉइंट चल रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ लोग लिखेंगे, कुछ पॉइंट, कुछ बातें लिखना है, सुन करके याद नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे? एट सीवर प्लेस, एट सीवर प्लेस, ओके, सच एज, कौन कौन सा प्लेस हो सकता है? सच एज डिजर्ट, ओके, डिजर्ट, पोलर रीजन, पोलर रीजन, etc. क्लाइमेट इज वेरी हार्श। हार्श कहने का मतलब जहां पे सरवाइव करना कठिन हो, वेरी हार्श। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इतने खराब कंडीशन होने के बावजूद, देखिए एट सीवर प्लेस मतलब खतरनाक खराब प्लेस, सच एज डिजर्ट, पोलर रीजन, etc. क्लाइमेट इज वेरी हार्श, वहां का खराब कंडीशन होता है। ठीक है, इसके बावजूद भी वहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो लिखेंगे क्या? ठीक है, डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, डिस्पाइट द harsh weather condition, harsh weather condition, many organism live there. इसके बावजूद भी वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, रहते हुए। ठीक है, तो कैसे रहते हैं? कुछ तो बातें होंगी उनमें ना, जो बातें उनमें है रहने के लिए वहां एबिलिटी बनाती है, उसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एडेप्टेशन, तो क्या लिखेंगे? टू डेवलप, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके इस चैप्टर के लिए, है ना। टू डेवलप सर्टेन फीचर्स, certain
फीचर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ओके, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन ए एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, इन ए एक्सट्रीम क्लाइमेटिक condition is called adaptation, okay, to develop certain features, ठीक है, in order to मतलब सर्वाइव करने के लिए, in order to survive in extreme climatic condition is called adaptation। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एडेप्टेशन, कैसे ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव है। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एडेप्टेशन इन कुछ रीजन में जो हो रहा है वो उस ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रहा है। इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे एडेप्टेशन इन पोलर रीजन, ओके। पोलर रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जहां पे काफी ठंडी होती है, ठंडी पड़ती है, तो वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऐसे एडेप्टेबल फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसके कारण वो वहां सरवाइव कर जाते हैं इन पोलर रीजन। ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण से वो सरवाइव कर जाते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहां होते हैं, जैसे मान लीजिए पोलर बियर ले लीजिए, पेंगुइन ले लीजिए, ठीक है, वो क्रेन होते हैं, साइबेरियन क्रेन वगैरह होते हैं, वो सब हो गए। तो हम लोग चलिए पहले पेंगुइन के बारे में समझते हैं कि पेंगुइन का क्या स्पेशल फीचर्स है, ठीक है। पेंगुइन नहीं, पहले पोलर बियर का समझ लेते हैं। पोलर बियर के बाद हम लोग पेंगुइन का भी समझ लेंगे, ओके। पहले पोलर बियर का समझ लेते हैं। देखिए पोलर बियर वहां उसको रहना बहुत आसान है, तो वो सर्वाइव करता है। उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे देखिए उसका कलर ऐसा होता है कि वो उस आइस में छिप सकता है। उसके जो क्लॉज होते हैं वो काफी अलग अलग ढंग का होता है, जिससे वो किसी चीज को पकड़ भी सकता है। उसके बॉडी के ऊपर फर का डबल लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें ठंडी से बचने के लिए फिर उसके स्किन के नीचे भी, जिसको ब्लबर कहते हैं, है ना, और स्किन के नीचे 2 लेयर होता है, जिसके कारण उसको गर्म रखने का काम करता है, ठीक है। वो फैट को स्टोर कर लेता है वो स्किन के नीचे, ताकि वो जब ठंडी काफी पड़े हो तो उसको वहां से भी एनर्जी कभी ना मिले, कभी फूड ना मिले, तो वहां से भी वो यूज कर सकता है फैट का, ठीक है। तो ये सब फीचर्स पोलर बियर में अवेलेबल है। लेकिन ये बातें सुनने से आपको याद नहीं रहेगा, सुन के अगर रह जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, एक एक पॉइंट करके लिखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें पोलर बियर वहां पे सर्वाइव करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द पोलर बियर, ओके। अब इसको लिखिए, द पोलर बियर हैज 2 थिक लेयर, has two thick layer of fur over its body, क्लियर। यही बात मैंने बताया आपको कि उसके बॉडी के ऊपर एक फर का 2 लेयर होता है ना। वो लेयर उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से, तो ठंडी वाले क्लाइमेट से, काफी ठंडी है उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी क्या लिखेंगे, इन एडिशन टू दिस they have thick layer of fat under the skin। इस स्किन के इज कॉल्ड, इसका एक नाम भी है, इसको हम लोग स्पेशली कुछ कहते भी हैं, इज कॉल्ड ब्लबर कहते हैं उसको, ओके, ब्लबर कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे
कि these layer acts as a these layer acts as a insulator to prevent from cold to prevent from cold। ये 3 पॉइंट हो गया जिनके कारण ये सर्वाइव है। कुछ और भी लिखते हैं इसमें, ठीक है। ये एक तो लेयर है, फिर फैट का लेयर है जिसको हम लोग ब्लबर कहते हैं, जो एक प्रिवेंट की तरह काम करता है वो उसके बॉडी को, ठीक है। 3 पॉइंट आप इसको नोट करेंगे। पोलर बियर का एडेप्टेबल फीचर्स है, इसके कारण से वो कोल्ड रीजन में सर्वाइव करने में सक्षम है। ओके, इसको नोट करेंगे आप सेम टू सेम, और इसको याद करना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नोट करके डालेंगे। हालांकि नोट करते जाएंगे तो बहुत बातें आपको याद भी हो रही है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, वो उस क्लाइमेट में, उस एनवायरमेंट में मर्ज कर जाता है, जिसके कारण उस पर अगर कोई अटैक करता है तो वो भी बच पाएगा, और वो किसी पर अटैक करने जा रहा है तो वो अटैक भी कर पाएगा, तभी उसका पेट भरेगा, है ना। तो वो क्या होता है कि दे एबल टू मर्ज, क्या लिखेंगे, दे एबल टू मर्ज विथ सराउंडिंग्स, with surroundings, okay, with surroundings, okay, because of a special body color। कैसे, because of a special बॉडी कलर, ठीक है। वो स्पेशल बॉडी के कलर के कारण वो सराउंडिंग में सर्वाइव कर जाते हैं। एंड पैटर्न, इसमें भी कह सकते हैं एंड पैटर्न, ओके। तो उसका कुछ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको कहते हैं कैमफ्लेज। क्या कहेंगे, कैमोफ्लेज, ओके। इसको हम लोग कहेंगे कैमोफ्लेज। वो जो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है, कैमोफ्लेज इसका, उसको हम लोग कहेंगे, जिसके उसके कलर के कारण वो सर्वाइव कर जा रहा है। ओके, ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मिटा दूं इसको, ओके। ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, ये सब हो गई हुई बातें, फिर इसको नोट करेंगे, और यही आपका होमवर्क भी होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं। व्हाट इज एडेप्टेशन, व्हाट इज द एडेप्टेबल फीचर्स ऑफ पोलर बियर, ठीक है। ये सब आपके, हाउ कैन एनी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, जो पहला 3 पॉइंट लिखा है वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे पोलर बियर है वाइड पॉज, पोलर बियर हैव वाइड, ओके, वाइड पॉज, पंजा, ठीक है, विथ लॉन्ग कर्व, विथ लॉन्ग कर्व नेल्स कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, क्लॉज कहते हैं। क्लॉज, वो वाला क्लॉज नहीं जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, क्लॉज, ठीक है। उसके बाद देखिए इट हैज या हम ये नहीं, पोलर बियर इज ऑल्सो गुड क्लाइंबर्स and swimmers, okay, good climbers and swimmers, due to this, है ना, अच्छे क्लाइंबर्स है, अच्छे ये किसी भी चीज पर चढ़ सकता है ना, और अच्छे स्विमर्स है। ड्यू टू दिस पोलर बियर can survive in harsh condition। ये
पोलर बियर की फीचर्स रही। ओके, एक ही होगी। नेक्स्ट डे हम लोग पेंगुइन का चर्चा करेंगे। 2 करेंगे हम लोग, कोल्ड रीजन में, फिर हम लोग डिजर्ट रीजन में, फिर हम लोग ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। तीनों का हम लोग को देखना है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मैं एक वर्ड भी नहीं छोड़ रहा हूं इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 में भी आप जाएंगे तो अर्बन एनवायरनमेंट में चैप्टर समझना होगा, पढ़ना होगा, इसलिए इसको हर पॉइंट को लिखें और अच्छे से समझें, और फिर होमवर्क के रूप में आप ग्रुप में जब सामने ओपन होती है तो आप उसमें भेजें। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।